10 मुहर्रम के दिन हर एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो रहा था और ये मंजर देखने के लिए तमाम आलमीन के फरिश्ते करबला के मैदान तक आ पहुंचे। कभी इमाम हुसैन से ज़मीन मुखातिब हो के कहती है, ए हमारे आका, हमें हुक्म दें, मैं अभी फट जाऊं और इस पूरे लश्कर को फिना कर दूं। तो कभी आसमान चीख के कहता है, ए मेरे हुसैन, हमें हुक्म दे। तो कभी जाफर जिन मुख्तलिफ जिन्नात के साथ दस्ते अदब को जोड़ के कहता है, ए मेरे मौला, मुझे हुक्म दे कि मैं इस फौज यजीद को फिलनार कर दूं। इमाम हुसैन तमाम अंबिया, औलिया, फरिश्तों और जिन्नात से कहते हैं, ये सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को जिंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद की मजाल ना होगी कि कोई भी मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कहे। बस मौला हुसैन का इम्तिहान देख रहे हैं। इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से बर्छी निकालते हैं तो कभी अपने 6 माह का बच्चा कुर्बान करते हैं। जब आपके साथ कोई न रहा, आप क़याम में वापस लौट आते हैं, बीबियों को अलविदा कहते हैं। इमाम सज्जाद को वसीयतें करते हैं कि इस्लाम के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करना, लेकिन कदम कदम पे अपने नाना की रसालत की गवाही देते रहना। बस जैसे ही बीबियों को अलविदा कहते हैं, जुलजुना को हुक्म देते हैं कि ए मेरे घोड़े, मुझे मैदान में लेके चल। जुलजुना आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन जुलजुना के कदमों में देखते हैं कि आपकी बेटी सकीना जुलजुना के पैरों में लिपटी हुई है। आप उतरते हैं, अपनी बेटी से फरमाते हैं, ए मेरी बेटी सकीना, अपने बाबा से अलविदा कहो। बीबी सकीना फरमाती है, बाबा सुबह से लेके अब तक जो मैदान में गया वापस नहीं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी बच्ची, हमारे खून से तुम्हारे नाना का दीन बचेगा, सब्र करो। आप यतीमी का पुरसा देते हैं और मैदान में आके बाआवाज़े बुलंद फरमाते हैं, ए लोगो, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन हूँ, फातिमा का बेटा, अली का लाल। मैं वो हूं कि जिसके लिए रसूलुल्लाह बार बार फरमाते थे, हुसैन मिन्नी व इना मिनल हुसैन, मेरा खून रसूलुल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूलुल्लाह का गोश्त है। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैं शरीयत में कोई तरामीम की है? किसी इंसान का हक गज़ब किया है? क्यों मेरे बच्चों को मारा है? क्यों 3 दिन से हमें प्यासा रखा है? फौज यजीद एक आवाज में कहती है कि हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं। फिर आप फरमाते हैं, आज जो इस्लाम का परचम तुम हाथों में बुलंद करके खड़े हो, ये परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। खैबर और खंदक में अगर मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। आज इस अली को ये सिला दे रहे हो कि इसकी औलाद को इस बियाबान में भूखा और प्यासा करके कत्ल कर रहे हो। बस शिमर बिन साद कहता है कि हुसैन की बात न सुनो, हमला कर दो। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल जो भी आया वो फिन्नार हुआ। जमीन इस पे पहले ऐसी जंग न देखी गई कि एक 3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा है और फौज दूर दूर भाग रही है। बिलाखर शिमर बिन साद ने यह सोचा कि ये अली का शेर है और इससे मुकाबला करना नामुमकिन। पूरी फौज को कहते हैं कि एक साथ इमाम हुसैन पे हमला किया जाए, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन के करीब न जाए। दूर दूर से इमाम हुसैन को तीर मारे जाएं और आधी फौज जाके ख़याम को आग लगा दे। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा और दूर दूर से भागते हुए इमाम हुसैन को तीर मारती रही, नीज़े मारती रही और कुछ इमाम हुसैन के ख़याम को जलाते हैं। इमाम हुसैन कभी खैमों की तरफ जाते हैं, कभी सिपाहियों की तरफ आते हैं। इतने में गैब से आवाज़ आती है, ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। इमाम हुसैन तलवार को रोक लेते हैं। फौजी जैसे ही इमाम हुसैन की रुकी हुई तलवार देखते हैं तो वो जो लोग इमाम हुसैन को देख के भाग गए थे वो भी करीब आने लगते हैं और दूर दूर से जिसके हाथों में जो चीज़ होती है वो इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगते हैं। तारीख में लिखा, जिसके पास नेज़े थे वो नेज़े मारने लगा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारने लगा, जिसके पास तलवारें थी वो तलवारें मारने लगा।
جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ تاریخ میں لکھا کہ آپ کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہ آ رہا تھا۔ آپ نے سوچا کہ دربار خدا میں سجدہ کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پہ تیر اتنے تھے کہ نہ آپ زمین پہ تھے نہ گھوڑے کی زین پہ تھے، آپ تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کے زاروں کی تار رو رہے تھے۔ بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول خدا کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ بس شمر نے کہا کہ یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے پہ رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی نے بھی آنکھیں بند کیں اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جانے تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ زہرا مقتل میں دیکھتی ہے کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہے، دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن پہ رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے شمر نہ مار، میرے بچے کو نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کر اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول کا نواسا ہے۔ لیکن افسوس، شمر مسلسل امام حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر دیکھیے کہ امام حسین کے لب مسلسل ہل رہے ہیں۔ سوچا شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ قریب آ کے جب سنتا ہے تو امام حسین فرما رہے تھے، اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے اس نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔